हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने क्लास 11th बायोलॉजी के काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आगे हम अभी और चैप्टर्स की वीडियोस भी बना रहे हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को, एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हमें चीज़ों को नाम से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। एनिमल टिश्यू में एनिमल वर्ड से तो हम सब लिंक कर सकते हैं कि एनिमल्स में सिर्फ ऐसे नहीं आते कि मतलब लाइक एनिमल्स में डॉग कैट ये नहीं होता। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस भी आते हैं। और जो हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, लाइक एनिमल्स नाम सुन के जो हमारे दिमाग में आता है वो भी एनिमल्स, और साथ में ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास में चीज़ आती है वो आता है टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है इस बारे में मैंने थोड़ा सा एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में भी बताया था, लेकिन अब दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए, अभी हमने सेल चैप्टर पढ़ा, इससे पहले सेल चैप्टर ही ख़त्म किया हमने। हमारे पास में सबसे पहले एक सेल क्या होता है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की। और क्यों होती है ये तो अभी हम सेल चैप्टर में पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक सेल है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब वो सेल्स के फ्रेंड्स भी उसके साथ में आ गए, मतलब एक सेल्स का ग्रुप बन गया, ठीक है। जैसे नॉर्मल हमारी लाइफ में फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वैसे सेल्स का ग्रुप बन गया। और वो ग्रुप जिसमें जो वो सेल्स हैं वो दिखने में भी सेम है, उनके काम भी सेम है, यानी कि फंक्शंस भी सेम है, और वो एक ही जगह से ड्राइव हुए हैं। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मतलब वो ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप है जो रहते भी एक ही जगह पे हैं। मतलब वो लोग मान लीजिए वो स्कूल में आए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, और क्लास में पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही जगह से पढ़ने आए हैं, मतलब एक ही जगह से ड्राइव हुए हैं, मतलब कि उनका घर पास पास में है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही जगह से आए हैं, ठीक है। और साथ में कह सकते हैं कि वो दिखने में भी सेम है और उनके काम भी सेम है, यानी कि फंक्शंस भी सेम हैं। और अब इसी चीज़ को अगर हम बायो की लैंग्वेज में देखें तो हम कह सकते हैं कि अब देखिए, लिंक कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा जो अभी बताया उससे बायो वाली लैंग्वेज को। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का ग्रुप, मतलब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। उस ग्रुप में जो सेल्स हैं हमारे बहुत सारे, वो स्ट्रक्चर में सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर में कैसे कि और मतलब उन देखने में भी वो सिमिलर है, ठीक है। एंड ऑल्सो सिमिलर इन फंक्शन, मतलब उनके काम भी एक जैसे हैं जो अभी बताया। एंड ओरिजिन, अब दोबारा से एक बारी पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन नॉन एज टिश्यू। अब ओरिजिन का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, देखिए, अभी हमें बायो में आगे भी पढ़नी है ये चीज़, और मैं बता देती हूँ। हमने ये चीज़ अभी एनिमल किंगडम में भी पढ़ी थी, जब मैंने सीलेंट्रेटा वाले उसमें सब में मैंने सिलोम के बारे में चीज़ें बताई थी, तो मैंने समझाया था। देखिए, हमारी बॉडी में जब हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, कौन से डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि जो टिश्यू ले लेते हैं या सेल्स ले लेते हैं, वो कि हमारी बॉडी में सबसे पहले तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। हमारी बॉडी में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे पहले एक्टोडर्म, ठीक है, अभी समझाऊंगी, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब ही होता है बाहर या फिर आउटर, ठीक है। मीज़ो मतलब मिडल में, जो चीज़ मिडल में है उसको हम मीज़ोडर्म कह रहे हैं, और जो लेयर सबसे अंदर है उसको हम कह रहे हैं एंडोडर्म। एंडो का मतलब तो हम सबको ही पता है, अंदर वाली चीज़ को कहते हैं एंडो। अंदर के लिए हम एंडो वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारे बॉडी में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि ये सेम ओरिजिन से
मतलब या भी मैंने बताया कि सेम जगह से आए हैं, या फिर इसमें कह सकते हैं सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से वो चीज़ डिराइव हुई है। कोई भी चीज़ है तो हम कहते हैं इसका ओरिजिन ये है, इसका ओरिजिन ये है, मतलब कि वो चीज़ आई कहाँ से है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। मतलब वो डेवलप कहाँ से हुई है उसको ओरिजिन कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल्स का वो ग्रुप जिसमें वो सेम ओरिजिन, उनका सेम ओरिजिन है। सेम ओरिजिन मतलब वो सेम जगह से डेवलप हुए हैं। अब जो टिश्यूज़ होते हैं वो हम अभी इस चैप्टर में अलग अलग तरह के टिश्यूज़ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग लेयर से डिराइव हो रहे हैं। यानी कि कोई टिश्यू है वो एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा है, कोई ये मीजोडर्म से डिराइव हो रहा है, कोई एंडोडर्म से डिराइव हो रहा है, या फिर ओरिजिनेट हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब टिश्यू के बारे में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, आई थिंक टिश्यू के बारे में थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा, और अभी डिटेल में तो पढ़ना ही है। अब जैसे कि हमने जब सेल चैप्टर किया था तो हमने कुछ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ डिस्कवरीज देखी थी कि सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल टर्म किसने दी, या फिर फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा, फर्स्ट डेड सेल किसने देखा, फिर सेल थ्योरीज आई थी उसके बारे में देखा। तो ऐसे ही अभी हम यहाँ पे कुछ टिश्यू से रिलेटेड साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब विजिबल होगी ये चीज़। सबसे पहले प्लांट टिश्यू किसने दिया था, और हाँ यहाँ पे ये एनिमल किंगडम लिखा हुआ है, बट ये एनिमल किंगडम के नोट्स नहीं है, एनिमल टिश्यू के नोट्स हैं। एनिमल किंगडम तो हम कर ही चुके हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू को किसने डिस्कवर किया था। अब भाई टिश्यू, ये तो इतना तो हमें पता है कि टिश्यू के जो प्लांट के जो टिश्यू होंगे और जो एनिमल के टिश्यू होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जो प्लांट के टिश्यू के बारे में बात की थी वो की थी एन ग्र्यू ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं चल सकती है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी एन ग्र्यू ने। एनिमल टिश्यू के बारे में बात की थी बाइकैट ने, बाइकैट। ठीक है, एपिथीलियम, अब एपिथीलियम को अभी हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि अभी ये चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है तो अभी नहीं समझ आएगा, बट मैं थोड़ा सा बता दूँ। एपिथीलियम जो होता है ना वो एक तरह का टिश्यू होता है। अभी हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक टिश्यू आता है एपिथीलियम, तो उसके बारे में बात की थी फ्रेडरिक रूएश ने। ठीक है, और बाकी अभी दोबारा भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। फिर हिस्टोलॉजी एक टर्म होती है, उसके बारे में किसने कहा था, उसके बारे में कहा था कार्ल मेयर ने। ठीक है, कार्ल मेयर ने। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं हम, मार्सेलो मालफिजी, मार्सेलो मालफिजी। अब यहाँ पे क्या गलती करके आते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी वाले साइंटिस्ट को और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वाले साइंटिस्ट को सेम समझ लेते हैं, कि हम सोचते हैं हिस्टोलॉजी टर्म उन्होंने दी थी तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी तो वही हुए। ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के अलग अलग साइंटिस्ट के नेम्स हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी एन ग्र्यू ने, एनिमल टिश्यू के बारे में बाइकैट ने, एपिथीलियम के बारे में फ्रेडरिक रूएश ने, उसके बाद में हिस्टोलॉजी के बारे में बात की थी कार्ल मेयर ने, और फादर ऑफ बायोलॉजी हम कहते हैं मार्सेलो मालफिजी को, मार्सेलो मालफिजी। अभी आज की वीडियो में हम अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग तरह के टिश्यूज़ करने हैं। ठीक है, और अगर हम एक ही वीडियो, अब ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो में मैं एपिथेलियम को स्टार्ट करा दूंगी और फिर बीच में छोड़ूंगी, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं वो एक वीडियो में एक तरह का टिश्यू कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे अपना एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और जनरली बता दूँ नॉर्मल कि हमारे पास में कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं, तो वो देख लीजिए। हमारे पास में सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद में आता है मस्कुलर टिश्यू, फिर न्यूरल टिश्यू। तो हमारे पास में 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मिलता है ना हमारी बॉडी में टिश्यू, वो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा और शायद उसे हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे वैसे तो। और इस चैप्टर में सब कुछ ना फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो हमें याद करने पे ज़्यादा फोकस करना होगा, चीज़ों को समझ के फिर याद करने पे। तो हम नेक्स्ट वीडियो से अपना एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट करेंगे।
So if you like the video, then please press the like button, and if you can, then please share the video with your friends, and also you can subscribe the YouTube channel. Yes, thank you so much.